राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियोस आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम चल रहा था दोस्तों। फ़ोन ख़राब है, इसलिए आपको मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। फिर भी मैं दूसरे के फ़ोन से आज फिर से वीडियो बनाने आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं रीजनिंग वाली दुनिया में। मैथ्स वाली दुनिया आपको सुबह मिल जाएगी, और रीजनिंग का एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ में पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं। दूसरे का फ़ोन है, इसलिए मैं काफ़ी सारा वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को वीडियो पर डे आप लोग के पास आ चुकी। बिहार पुलिस आ चुका है, और जितने भी छात्र हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे आप लोग ज़रूर एक बार वीडियोस देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाता नहीं हूँ, और ज़्यादा देर के भी नहीं करवाता हूँ। मात्र 5 से 10 सेकंड में आप लोग को ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का कुछ रोचक सवाल। चलते हैं दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस दे देता हूं दोस्तों, माफ कीजिएगा। चलिए, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा। रीजनिंग का सवाल जो होता है दुनिया का सबसे आसान सवाल होता है। दुनिया का मैं बोल रहा हूं सबसे आसान सवाल क्या होता है, वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर, बस आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जरा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, और एग्जाम में आते ही आप लोग काफ़ी समय लगा देते हैं, और आप लोग को टाइम मिलता है 60 to 80 मिनट्स, और आप एक सवाल पे लगभग 5 या 10 मिनट दे देते हो, और ये 10 मिनट आप लोग को एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं पहला सवाल में पढ़ते हैं। यदि थोड़ा सा हवा का आवाज आएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, छत पे वीडियो बना रहा हूं। 14S3P11 बराबर 22 तथा 11P3S1 बराबर 13 हो, तो 16S2P15 बराबर क्या होगा। बस यही समझना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको देखिए, मैं 10 सेकंड में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, और कैसे दिखाऊंगा बहुत मजा आएगा दोस्तों। वीडियो पर बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं, ठीक है। वीडियो मत छोड़ना, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, जो अंक है डिजिट में है, जो वो एस और पी दिया उसको नहीं कह रहे, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 14, 3 और 11, इन तीनों को हम आखिर क्या करें कि ये हमारा 22 आए। तो कुछ भी कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो ये सर, अगर एस और पी को, अगर हम मैथमेटिक्स दुनिया से थोड़ा सा सोचिए, अगर मैथ्स वाला माइंड से, तो आखिर हम एस और पी को क्या करें कि इन सबको मिलाकर हमारा 22 आ जाए। तो कह देंगे कि अगर जो हम एस को माइनस और पी को प्लस कर दें, अगर, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, 14, उसके बाद क्या है एस को अगर हम माइनस कर लेते हैं 3, तो क्या होगा, 14 में से 3 गया, कितना आ जाएगा। उसके बाद पी को क्या किया है, प्लस, कितना, 11। अब जोड़ देंगे, 14 में से 3 गया, 11 आ गया, और 11 प्लस 11 कितना आ गया, 22 आ गया दोस्तों, 22 आ गया। कि सर अगला भी तो आना चाहिए, बिल्कुल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए, 11 है, 11 दे दिए। पी के जगह पे क्या रखना है, हमें प्लस रखना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई पर फोकस कीजिए दोस्तों। जितने भी बच्चे हैं सभी का नौकरी लगेगा, जितने हैं सभी का लगेगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो छोड़कर मत जाइए। बीच से वीडियो जाइएगा छोड़ के, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग कहेंगे सर आप पढ़ाते सही नहीं है। बेटा जी, पढ़ाता सही हूँ, बट आप लोग पढ़ने पर ध्यान दोगे तभी तो, है ना। चलिए, उसके बाद 3 है, दे दिया। एस के जगह पे क्या है दोस्तों, माइनस, दे दिया 1। 11 3 कितना होता है, 14। 14 में से 1 घटा लो दोस्तों, आ गया आपका 13। आ गया 13, बिल्कुल सही। यानी कि 2 जब हमारा सही हो जाए, और तीसरा में आपका आंसर सीट पूछे, तो आपको जस्ट वैसे ही बनाना है जैसे पहला और दूसरा बनाए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद 16। और हाँ दोस्तों, 10वां 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अगर हमसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अगर चाहते हैं, चाहे आपके भाई हो बहन हो जो भी हो, अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं 10th का मैथ, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। बताना एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में, अगर 10th का आप लोग को कोई भी बुक से आपको पढ़ना हो मैथ्स मुझसे, तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि हाँ सर 10th 11th 12th मैथ आपको जहाँ से भी पढ़ना हो, एक बार हमें बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एस, एस के जगह पे क्या दिए थे हम, माइनस, उसके बाद 2 है दे दिए, पी के जगह पे क्या है प्लस 15। चलिए दोस्तों कीजिए, 16 में से 2 गया, आ गया 14, और 14 और 15 जोड़िएगा तो दोस्तों आ जाएगा 29। चलिए दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कितना आ गया, 29। बताइए 29 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। कहिएगा सर आपने इतना टाइम लिया, बेटा मैं आप लोग को समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूं, आप लोग को कोई जरूरत नहीं इतना करने की, कॉपी पर इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बस एस को माइनस 14 में से 3 गया 11, 11 प्लस 11 हो गया आपका 22, पी को प्लस एस को माइनस, बस एस और पी को, इसी को देखना है। रीजनिंग का मतलब ही होता है थोड़ा सा अलग माइंड से सोचना, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर आइए वीडियोस पे, एक बार जरूर देखिए। आपको अगर मजा ना आए तो एक बार वीडियो को छोड़कर चले जाना, ठीक है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल पे जरा सा ध्यान कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। और हाँ देखिए, कहता है आशीष 10 दिन पहले मंदिर गया था। समझिएगा क्वेश्चन, समझिएगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। कोई भी मैथ हो या रीजनिंग, कभी भी अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है ना। कहता है आशीष 10 दिन पहले मंदिर गया था। कहाँ गया था, मंदिर गया था। वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है। बस यहां पर ध्यान देना, ये दूसरा वाला जो लाइन है ना, वह मंदिर जो है केवल मंगलवार को जाता है। तो बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है। सिंपल एकदम 2 सेकेंड में बनेगा। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का। 10 दिन पहले मंदिर गया था कौन, आशीष। कहाँ गया था, मंदिर गया था। अब एक बात बताइए, वह जो है मंदिर कहाँ जाता है, केवल कब जाता है, मंगलवार को ही जाता है। कब जाता है, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को जाता है। तो यानी कि 10 दिन जब वो पहले गया होगा, वो दिन कौन सा होगा, मंगलवार ही होगा, क्योंकि वो तो मंगलवार को ही जाता है। समझ रहे हैं बात को, बहुत अच्छी बात है, समझिए थोड़ा सा। तो क्या कीजिए, इस 10 को एक सप्ताह में भागे कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भागे कर दीजिएगा, और जो शेष बचेगा उस शेष को मंगलवार से जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, ये बचा 3, 3 में आप मंगलवार जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका 2 सेकेंड में आंसर। बताओ दोस्तों कहीं कोई दिक्कत हुआ, तो मंगल में 3 जोड़ेंगे तो पहला दिन आ गया बुधवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, तीसरा दिन गुरुवार, शुक्रवार। क्या आ गया, शुक्रवार। शुक्रवार बताइएगा किस ऑप्शन में, जरा सा हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन में है। कहिए सर ऑप्शन नंबर बी, ये तो काफी इजी था सर, कहिएगा जरूर आप लोग, क्या कहिएगा, काफी इजी था। देखो सवाल अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक वाला बटन दबा ही दीजिए। सिर्फ लाइक वाला ही नहीं, थोड़ा शेयर वाला भी कर दीजिए। अगर शेयर वाला कर दिए हैं तो थोड़ा लाल वाला जो बटन होता है ना, वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जितने भी वीडियो दूं, और हाँ, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए, जो घंटा होता है उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूं सबसे पहले आपके पास ही आए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। इस प्रकार का सवाल अगर आप लोग 2-3 एग्जाम दे दिए हैं तो जरा से एक बात बताइए, ये जो लुप्त मिसिंग नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये स्टूडेंट्स को खाया जाता है, हमेशा से इसमें फंसते हैं लोग। आज के बाद नहीं फंसिएगा। ये देखिए कैसे, जरा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। लुप्त संख्या की क्या करना है, पहचान करना है। कहाँ पे लुप्त संख्या है, जहां पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कहता है 63, 41, 54, 32 और 36, 14, उसके बाद बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, जरा सा हम सोचिए, जरा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाइए। अगर थोड़ा सा दिमाग चाहिए, अगर है आपके पास, तो एक बार लगा के देखिए। अगर जो हम कह ले इस 63, 41, 54, 32 और 36, 14, पहला अंक क्या है, सबसे पहला अंक 6 है, और उसके बाद वाला जो सबका पहला अंक देखिए, जितना है तीनों का पहला अंक देखना है। पहला अंक इसका 6 है, दूसरा क्या है, 5 है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कहिए सर 4 होना चाहिए। क्यों भाई, तो पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 5 है, तो तीसरा अंक 4 होना चाहिए, सिंपल। और उसके बाद 4 के बाद क्या है,
3, यानी कि लगातार संख्या जा रहा है, घट रहा है ना। चलिए दूसरा है 3 है, उसके बाद 4 है, क्या है 4 है, समझिएगा 1 मिनट। 3 है, उसके बाद 4 है, तो 4 के बाद क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। उसके बाद 5 के बाद क्या है 6 है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, यहीं पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 के बाद क्या है 3 है, तो बताइए 3 के बाद कितना आता है प्यारे बच्चों, 3 के बाद आता है 2, क्या आता है 2, और 2 के बाद क्या आता है 1, 2 के बाद क्या आता है 1, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब बचा 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है अगला क्या होना चाहिए 3, और 3 के बाद क्या है ये 4, यानी कि बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल एकदम सिंपल सा साधारण तरीका से मैंने आप लोग को बता दिया। तो बताइए दोस्तों 4 5 2 3 यानी 45 23 या 4523 किस ऑप्शन में है, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर बताइए, हाँ ठीक है। पढ़ने वाले अगर छात्र हैं तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये रहा आपका चौथा नंबर सवाल, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है। चलिए उस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से कहीं वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है। यानी कि तीसरे से जिस प्रकार का संबंध जैसे चौथे का है, तीसरे का संबंध जैसे है, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में हम गड़बड़ा गए जी। चलिए तो बताइए 625 है, 169 है, 729 है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होना चाहिए। चलिए जरा सा ध्यान से देखेंगे। तो अगर 625 को कह ले कि ये होता है 25 का स्क्वायर होता है सर, बिल्कुल होता है, अच्छी बात है। 169 यानी 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ तक तो सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कहिएगा 729 होता है 27 का स्क्वायर। अगर क्यों आप लोग नहीं स्क्वायर रूट नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैथ में जाके याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी आप लोग को आगे काम आएगा। तो बताइए दोस्तों अगला क्या होना चाहिए, किसका स्क्वायर होना चाहिए अगला, समझ रहे हैं। तो अगला कोई भी स्क्वायर कीजिएगा, ये 25 और 13 दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 12 का, कितने का 12 का। इसमें भी 12 माइनस कर लीजिए, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। 15 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए, सभी लोग को मैं 10 सेकेंड का आंसर देता हूँ। 15 × 75 होता है 15, कितना हो गया 225, कितना होता है 225। अब बताइए 225 किसी के ऑप्शन में है नहीं है, क्या नहीं है। तो बताइए दोस्तों अब 225 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बनाया हुआ गलत है, क्या है बनाया हुआ है गलत है। चलिए हम लोग सही बनाते हैं। जब इस प्रकार से क्वेश्चन ना बने तो आप लोग को थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा। देखिए अब बताइए ये 625 जो है ये किन अंकों से बना है, तो कहिए सर 6 2 5, इनको आपस में जोड़ लीजिए, क्या कीजिए आपस में जोड़ लीजिए। 6 2 8, 8 5 कितना होता है 13, और 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा आ जाएगा 169। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। उसके बाद देखिए अगला में चलते हैं। 729 किस चीज़ से बना है 7 2 9, 7 + 2 + 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना होता है 324। बताइए किस ऑप्शन में 324 ए, यानी कि आपका ये वाला जो है ट्रिक बनाया हुआ बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत है अगर तो एक बार ज़रूर वीडियो पे आइए, कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए कि हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, ठीक है। चलिए और एक बार और मैं बता रहा हूँ, जिनको भी 10th 11th 12th का मैथ अगर पढ़ना है शुरू से एकदम 0 लेवल से तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
ओह, ये जो सवाल है ना दोस्तों, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं, और मैं आज जो इसका तरीका बताऊंगा वो मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड भी ज्यादा है, ये देखते ही बनता है, देख का बन गया है ना। देखिए ध्यान से पढ़िए। कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज, त्रिभुज आप लोग मैथ में थोड़ा सा सुना होगा। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे, जरा समझिएगा। जो हम कह ले ये क्या है, त्रिभुज। बताइए कितने त्रिभुज है ये, तो सब लोग कहिए सर एक है। क्या है, एक है। अगर इसमें हम एक लाइन खींच दे तो बताइए कितने त्रिभुज हो गए, बताइए जल्दी बताइए। कहिएगा सर 3 हो गए। कैसे भाई, ये हो गया, देखिए हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ये हो गया एक, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ऐसे गिनने में, काउंटिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम बता देंगे आपको एकदम शॉर्ट तरीका। देखिए कैसे, यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आ गया कितना, 3। कोई दिक्कत जी नहीं। अगर जो हम कह लें, जरा सा यहाँ देखिए, इसमें अगर हम 2 लाइन खींच दे तो बताइए कितने त्रिभुज हो जाएंगे, जल्दी बताइए जल्दी। तो कहिए सर 1 2 3, और इसको आपस में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 2 1 3 3 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 6। एक इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, मात्र 2 सेकंड में बनने वाला। चलिए अगर समझ गए हैं तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पे। चलिए देखिएगा, इसमें कितने लाइन खींचे हुए हैं, 2, 1 2 3, क्या है, 3। इसको आपस में जोड़िए, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, बराबर 6। लेकिन इसमें एक लाइन भी खींचा हुआ है, क्या हुआ है, लाइन भी खींचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन खींचा हुआ है और 3 दिया हुआ रहेगा, यानी 2 डैश दिया हुआ रहेगा, यानी 2 लाइन दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको 2 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 6 दूना का 12, यही हो जाएगा आपका, दिस इज योर राइट आंसर। यानी 12 किस ऑप्शन में, ए। अगर यहाँ पे एक लाइन और खींचा रहता तो 4 रहता, और इसको मैं 3 लाइन खींचा रहता तो इसको 3 से गुना करते, 4 लाइन खींचा रहता तो 4 से गुना करते। ये होता है शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल आपको कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं डालेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास दोस्तों। अगर आप लोग जितने भी छात्र नए हैं, अगर वीडियो पे आते हैं तो एक बार ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं किए हैं तो आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा। उसमें आपको एक यूनिफॉर्म यानी कैप, वर्दी वाला कैप का आपका डीपी लगा होगा, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उस पर पढ़ाई से रिलेटेड आप मैसेज कर सकते हो, फालतू मैसेज कोई भी नहीं करना दोस्तों। तो अगर आप लोग नए हैं तो एक बार जरूर इंस्टाग्राम आईडी जरूर सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, और उस पर जो भी क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको जरूर उसका समस्या का समाधान करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में मैथ के साथ। जय हिंद, राधे राधे।